हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। जो भी एग्ज़ाम में VBI क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है त्रिकोणमिति से, ठीक है, त्रिकोणमेट्रिक से जितना भी आवेगा क्वेश्चन ट्रिगो से, वो आज हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और देखिए, जो ये वीडियो में क्वेश्चन बताए और वो नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन का वहाँ एग्ज़ाम में या बोर्ड में नहीं आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आना ही आना है। आपको ध्यान में ये रखना है कि बस तैयारी अच्छा से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको आना ही आना है। और ये ध्यान में रखना है, ये भी एक बात और ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन आपको जिस टाइप से बता रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर करना हो या सब्जेक्टिव क्लियर करना हो, सब्जेक्टिव क्लियर रहेगा हम आपको बता देंगे सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा डायरेक्ट टिक लगाना है, ये इस वीडियो में हम आपको क्लियर पूरा कर देना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जो मेरा नंबर है इस टाइप से है 546982, इस टाइप से है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। इससे भी आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जितना भी आपको VBI क्वेश्चन चाहिए वो आपको आराम से PDF के फाइल के रूप में भेज दिया जाएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, इसका आंसर क्या होता है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो इसका आंसर क्या होता है, 1 रहता है। अगर भागा में रहेगा तो आंसर आपको 1 में टिक लगाना है, प्लस में रहेगा तो आंसर 1 में टिक लगाना है, अगर माइनस में रहेगा तो 0 में टिक लगाना है। इस चीज़ को ध्यान देना है। और गुना में रहेगा तो आंसर 1 में ही टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ का है, तो इसको सोल्व अगर हम लोग करेंगे, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है यहाँ पे कि चूंकि साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाता है इसका कॉस थीटा हो जाता है। देखिए, साइन का याद रखना है, साइन का कॉस थीटा और कॉस का साइन थीटा, ठीक है। टैन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा का हो जाएगा टैन, ठीक है। सेक का हो जाएगा कॉसेक और कॉसेक का हो जाएगा सेक। इस चीज़ को याद रखना है कि शुरू में से तो लास्ट में से रहेगा, शुरू में टी है तो लास्ट में टी रहेगा। अब देखना है लास्ट में सी है तो शुरू में सी रहेगा। इस टाइप से एक दूसरे के उल्टा रहता है, ठीक है। और ये जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसको करने के लिए क्या होता है, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग सॉल्व में कर सकते हैं। साइन का साइन लिखेंगे यहाँ पे और 90 में से कितना घटा दें कि 18 हो जाए, तो नीचे वाला वैल्यू को लिख देंगे, यानी कि 72 को 72 लिखेंगे और ए को चेंज कर दिए तो इसको वैसे ही रहने देना है, कॉस 72 को 72 लिखना है। साइन 90 माइनस थीटा, बताया ना कि साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कहा है 72 तो 72 लिखिए, कॉस 72 डिग्री हो गया और नीचे में भी कहा है कॉस 72 डिग्री हो गया, तो इससे ही कटेगा तो कहा जाएगा, एक ही आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना कितना आसान है। अगर इसी टाइप से रहेगा कि टैन 26 डिग्री और बाई कॉट 64 डिग्री, इस टाइप से रहेगा तो इसका आंसर कितना होगा, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। बताया ना इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, 1 में टिक लगाना है, ठीक है। अगर इस टाइप से रहे कि √2 साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, इस टाइप से रहेगा तो इसका तो आंसर क्या होता है, 1 होता है यहाँ से, तो √2 और गुना 1 तक हो जाएगा √2 हो जाएगा। यानी कि अब याद रखना आपको कि इसके आगे जो भी चीज़ लगा हुआ रहेगा वही चीज़ का होगा इसका आंसर होगा। तो ये दूसरा का था और ये आपका तीसरा हम बताए थे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा और बाई 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर लेकर के आना है टैन थीटा, ये लाना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बनाना है तो किस टाइप से बनेगा। तो देखिए सॉल्व में लिखेंगे हम लोग LHS इक्वल टू, LHS से चलेंगे, LHS बराबर तो साइन थीटा और -2 साइन क्यूब थीटा सेम उतार लेना है। फिर आपका दिया हुआ 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा दिया हुआ। साइन साइन इधर भी साइन दोनों तरफ साइन, कॉस इधर भी कॉस इधर भी, तो क्या करना है साइन थीटा कॉमन ले लेना है। तो साइन थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो एक ही ना बचेगा। साइन देखिए साइन का पावर 3 मतलब साइन 3 है, एक कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा और बटा यहाँ से देखना इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो कॉस थीटा का करेंगे कॉमन ले लेंगे तो 2 को कॉस, एक को कॉस कॉमन हो गया तो 2 ठो बचेगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कॉमन हो गया तो 1 बचा। समझ में ना। अब साइन बाई कॉस तो टैन होता है, लेकिन ये जो है इसको कट करना है तो दिमाग लगाना है यहाँ पे। तो देखिए साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे और इंटू 1 का 1 देंगे और इसको वैसे ही लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस लिखिए
फिर देखिए इसको ऐसा फॉर्मूला लिखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और फिर -1 इधर दिया हुआ तो इसको ऐसे ही लिखना है। अब देखना है कि साइन थीटा का साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा रखना है, कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब देखना है इसको अंदर अंदर गुना करना है, तो 2 को 1 में गुना करना है, फिर 2 को साइन में गुना करना है, तो 2 एकम 2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1 इधर है ही है। इसमें से इस जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही ना बचेगा, तो आपका बच गया साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, ये अलग। फिर देखना है यहाँ से कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा, फिर देखिए इसमें से ये घट गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ही कट गया था, क्या बच गया आपका साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका कहा गया RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में है आपका अलग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन A प्लस बी बराबर दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम लोग को साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए कहता है साइन, देखिए यहाँ पे कहता है साइन A प्लस बी बराबर, यहाँ पे दिया हुआ साइन A इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए फार्मूला होता है यहाँ पे हम लोग को, चूंकि यहाँ पे फार्मूला होता है कि साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसके बराबर ये दिया हुआ है, तो साइन 75 के मान का होगा, तो हम लोग कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पे, तो मानेंगे का चीज़, तो लिख लेते हैं माना, ये आपका सॉल्व में बना रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं माना कि A इक्वल टू मान लेंगे 30 डिग्री और B इक्वल टू मान लेंगे 45 डिग्री, ताकि जोड़ेंगे 30 और 45 कितना हो जाएगा, तो 75 ही ना होगा, तो साइन 75 का मान चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा चीज़ जोड़ना है कि 75 डिग्री आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए साइन A, तो A का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और प्लस B का मान कितना दिया हुआ तो 45 डिग्री। अब इसके बराबर का होता है, तो साइन, देखिए साइन का होता है A, तो A के जगह पर क्या है 30 डिग्री इंटू कॉस B, तो कॉस B का B लिखिए, तो B की जगह पर क्या है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखिए, प्लस कॉस से, तो कॉस का कॉस लिखिए, A की जगह पर क्या चाहिए 30 है तो 30 लिख दीजिए, फिर इंटू फिर का दिया हुआ साइन B, तो साइन का साइन लिखिए और B की जगह पर क्या है तो 45 डिग्री लिखना है। अब यहाँ से मान सबको बैठाना है, तो देखिए इसको जोड़िएगा, तो साइन 30 और 45 जोड़िएगा तो कितना होगा 75 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखना है कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, फिर उसके बाद प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, और साइन 60 वाला हो जाता है। ठीक है, साइन 45 का मान कितना होता है कितना होता है √2 होता है। इसको गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3 एकम √3, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको कि एलसीएम लेना है यहाँ से, तो 2√2 तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा इसका, 2√2 से 2√2 कट गया एक बार में, तो 1 एकम 1, इससे ही कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका √3। आंसर चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या इसको क्या करना है हरों के परिमेयकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कि साइन 75 डिग्री बराबर कितना आ गया √3 प्लस 1/2√2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका कि सिद्ध करना है, सिद्ध कर देना है √1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर लाना है सेक थीटा और प्लस टैन थीटा। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी है, तो इसको लिखना हम लोग सॉल्व में LHS इक्वल टू LHS से चलना है √1 प्लस साइन थीटा और बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको बनाना किस टाइप से है, तो देखिए अगर 2-3 नंबर का रहेगा तो बनाना देख लिए बताते हैं। इसका हैरो के परिमेय करना, नीचे में अगर माइनस लिखा हुआ है तो 1 प्लस लिख दीजिएगा साइन थीटा और फिर दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा लिखिएगा। ठीक है, अब इसको गुना करना है, काटना नहीं है, तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो दोनों तो सेम है,
तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस टाइप से क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना है कि यहाँ पर इसको वैसे ही लिखना है एक बार, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इससे ये खत्म, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तब बच गया 1 प्लस साइन थीटा और बाई का बच गया कॉस थीटा। इसको अलग करना है, ये भी दोनों का अलग अलग बटा दे देना है, यानी 1 बाई का लिख देना है कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखना है, इस टाइप से करना है। अब देखना है इसका बराबर होता है फार्मूला सेक थीटा और इसके बराबर होता है आपका टैन थीटा होता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फार्मूला याद नहीं है तो ये मैथ नहीं बन सकता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में फार्मूला ही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो दिया हुआ है यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि √1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, सिर्फ माइनस में है, सेक थीटा और माइनस टैन थीटा लेकर करना है। तो ये भी बहुत आसान है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे सॉल्व यहाँ पे LHS इक्वल टू, तो LHS बराबर का लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और बाई 1 प्लस का हो जाएगा साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, बताए थे ना कि हैरो के परिमेय करना है, जो भी इस टाइप से क्वेश्चन रहे डायरेक्ट हैरो के परिमेय करना है, प्लस है तो माइनस देना है, 1 माइनस साइन थीटा, फिर लिखना है 1 माइनस साइन थीटा लिखना है। इसको इससे सेम है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना ही होगा, तभी बन सकता है। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन, तो इसको एक बार वैसे ही लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा का साइन थीटा और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट का हो जाए कैंसिल, तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में क्या बच गया आपका कॉस थीटा। इसका भी बेटा करेंगे, इसका भी बेटा करेंगे अलग अलग, यानी 1 बाई का लिख देना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो टैन थीटा। ये आपका RHS आ गया है। ठीक है, अगर इसी का ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं कि √1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है या 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, इस कुछ भी लिखा हुआ है, इसके बराबर हम लोग को कुछ लाना है, ढूंढना है। तो देखिए नीचे में अगर साइन लिखा हुआ है तो क्या लिख देना, आपको कॉस लिख देना है। क्या लिखना है, नीचे में अगर साइन लिखा हुआ है तो क्या लिखना है, कॉस लिखना है। इसको इससे कंपेयर करना है और इसको इससे कंपेयर करना है, यानी 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस, तब 1 बाई कॉस बराबर का होता है सेक होता है, बीच में का है प्लस का प्लस देना है। साइन बाई कॉस का होता है, देखिए साइन बाई कॉस का होता है टैन होता है, तो साइन बाई कॉस का लिख देना है टैन लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान बताया है ना। उसी टाइप से अगर रहे कि 1 प्लस कॉस थीटा और बाई 1 माइनस कॉस थीटा रहे, इसके बराबर अगर ऑब्जेक्टिव दे दिया तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो क्या लिख देना आपको, साइन थीटा लिख, कॉस लिखा हो तो क्या लिखना है साइन, इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, यानी कि 1 बाई साइन थीटा, बीच में प्लस है, कॉस बाई साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखना है। देखिए इसका जो फार्मूला होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, और प्लस इसका जो फार्मूला होता है कॉट थीटा होता है। ये आपका आंसर समझ में आया ना, कितना आसान है। अगर इसी टाइप से रहे कि √1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा रहे तो क्या करना है, इसी टाइप से बनेगा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा लिखा, क्या लिख देना है, कॉस थीटा लिखना है, इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है। 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा बराबर का होता है सेक थीटा होता है, और माइनस दिया हो तो माइनस लिखना है। साइन बाई कॉस का होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा लिखना है। अभी तुरंत बताए थे ये सब्जेक्टिव के लिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना ऑब्जेक्टिव किस टाइप से बनेगा। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर लाना है tan स्क्वायर थीटा लेकर के आना है, यानी कि इससे ये लाना है 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर ये लाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे आता है। लिखेंगे LHS इक्वल टू LHS से चलेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा और बाई 1 प्लस का लिखा हुआ cot स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। इस चीज़ को याद रखना है। अब देखिए sec थीटा बराबर बताए थे ना क्या होता है 1/cos थीटा होता है, और cosec थीटा बराबर होता है cosec थीटा और 1 का होता है sin थीटा होता है। इसमें सिर्फ फार्मूला ही याद करना पड़ेगा आपको। cosec थीटा तो sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है, बटा देना है। इसका फार्मूला क्या होता है तो 1/sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा। अब इसको करना का यहाँ से तो 1/cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा लिखना, गुना लिखना है। भागा के उल्टा गुना होता है तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा sin स्क्वायर थीटा और नीचे एक आ जाएगा। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है तो sin एकम sin स्क्वायर थीटा और cos एकम cos स्क्वायर थीटा, और sin/cos बताया था ना क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए इसको हल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाएंगे। तो अगर लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा, देखिए इसका आंसर अगर पता करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में वही आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा और बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, इस टाइप से है तो देखिए नीचे ऊपर में क्या लिखा 1 + cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो ऊपर में cot है तो ये आंसर भी क्या होगा cot स्क्वायर थीटे होगा आंसर। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया ना, कितना आसान है, इस टाइप से रहेगा। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सिद्ध करने के लिए देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है आपका θ6 में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसके बराबर क्या होगा, तो देख लेते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 45 दिया हुआ, बाकी जहाँ जहाँ थीटा वहाँ बैठाना है। देखिए 1 tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा लिखना है प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा। अब देखना है यहाँ पे कि tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा लिखिए और 1/sin थीटा, यहाँ पे चूँकि 1/sin थीटा बराबर का होता है cosec थीटा होता है, समझ गए ना। तो इसका फार्मूला का लिख देना है cosec थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है cosec थीटा। अब देखना यहाँ पे कि tan थीटा, थीटा का जवाब कितना है 45 है, तो 45 लिख लीजिए यहाँ पे, फिर प्लस cosec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 45 इसके जगह पे थीटा की जगह पे तो 45 लिख लीजिए। अब मान बैठाना है तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका स्क्वायर कीजिए। अब प्लस cosec 45 का मान कितना होता है, cosec 45 का नहीं मालूम तो sin 45 में जाइए, sin 45 का मान कितना होता है sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है, इसको पलट देना है यानी √2 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये √2 का स्क्वायर हो गया। अब देखना है 1 एकम 1 और 2 दूना 4 का वर्गमूल 2, 2 आवे कितना हो गया 3, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, कितना आसान है, इस टाइप से रहेगा आपका। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग 7th में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में है कि cos a बाई 1 - sin a और प्लस cos a बाई 1 + sin a बराबर लाना है 2 sec a। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू, LHS से सॉल्व करेंगे हम लोग, RHS लेकर के आना है, लिख देना है cos a बाई 1 - sin a प्लस दिया हुआ है, फिर cos a बाई 1 + sin a लिखा हुआ है। इसमें LCM टाइप का नहीं लग रहा है तो LCM दोनों का हो जाएगा, यानी 1 - sin a भी होगा और 1 प्लस का हो जाएगा 1 + sin a भी हो जाएगा, दोनों होगा LCM। इससे ये कट जाएगा, ई जाके इससे गुना करेगा, यानी कि cos a × 1 प्लस का हो जाएगा sin a, फिर देखिए बीच में का दिया प्लस दिया, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा ये, ई जाके गुना करना है cos a, फिर × 1 माइनस का हो जाएगा sin a हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, यानी cos a कम cos a
और प्लस इसको इससे गुना करना है तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। फिर प्लस देखिए इसको इससे गुना करना है तो कॉस ए कम कॉस ए माइनस इसको इससे गुना करना है तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। बटा करना है यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप से लिख देना यहाँ पे। अब ये देखना हम लोग कि कॉस यहाँ पे माइनस प्लस कट गया, कॉस कॉस का हो गया 2 कॉस स्क्वायर है, क्या हो गया 2 कॉस है, यानी कि जोड़ेंगे एक कॉस है एक कॉस है तो 2 कॉस है और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है कॉस स्क्वायर ए लिखना है। अब देखिए कॉस कॉस दोनों कट जाएगा तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए 2 कॉस ए बाई लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, गुना में स्क्वायर का मतलब 2 है तो गुना में 2 लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा आपका 2 बटा कॉस ए और 2 बटा कॉस ए को लिखेंगे 2 सेक ए लिखेंगे क्योंकि 1 बाई कॉस ए बराबर तो सेक ए, 2 से गुना करेंगे तो ये RHS आपका आंसर आ गया। समझ में आया ना कितना आसान है, इस टाइप से रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है देखिए अगला में देखते हैं 8 में 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसके बराबर लाना है 1 माइनस साइन थीटा का बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लेकर के आना है, ये लाना हम लोग को। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है तो सोल्व हम लोग कर लेते हैं। कैसे होगा 1 माइनस साइन थीटा और बाई 1 प्लस का है साइन थीटा, इसका क्या करना है यहाँ पे इस टाइप से लाना हम लोग को 1 माइनस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इससे ये लाना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका से हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है हैरो के परिमेयकरण कर देना है इसको, यानी 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा का साइन थीटा लिखिए, 1 प्लस साइन थीटा का साइन थीटा लिखिए। हैरो के परिमेय कीजिएगा तो यहाँ माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस में लिख देना है 2 बार, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसको इससे गुना करना है इसको इससे गुना करना है, देखिए दोनों तो सेम सेम लग रहा है तो 1 प्लस 1 माइनस का हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में। अब देखना ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है तो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब ये देखना है कि 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर है और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा के साइन थीटा के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब ये देखना है कि कॉस थीटा तक कॉस इसको क्या कर सकते हैं पूरा के हम लोग होल स्क्वायर दे सकते हैं ताकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, आपका आंसर आ गया। समझ गए कितना आसान है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस टाइप से दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कॉस ए बराबर दिया हुआ 3/4 3/4। देखिए कॉस ए बराबर दिया हुआ 3/4 तो साइन ए और tan ए बराबर निकालना हम लोग को। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले एगो चित्र छाप लेना है, ठीक है। यहाँ पे ए लिखा हुआ ये थीटा के जगह पे, तो थीटा यहाँ पे रहता है तो ए यहाँ पे देना है, बी यहाँ पे दीजिए और सी कहीं पे भी दे सकते हो। अब देखना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर 3/4 दिया हुआ, तो कॉस ए बराबर होता क्या है, तो कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है। तो बी का मान कितना दिया हुआ 3 और एच का मान दिया हुआ आपका 4, तो बी को न यही न है तो इसका मान दिया हुआ 3 और इसका मान दिया हुआ आपका 4, तो ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये कची है तो कोण के सामने वाला कारण हो गया, ये आधार हो गया, क्या हो गया लंब हो गया, तो लंब निकालना हम लोग को, तो लंब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि लंब निकालना है, यानी कि हम लोग को निकालना है पी, तो पी बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, इस टाइप से। अब इसके साथ हम लोग के मान लीजिए, के मान लीजिए, इस टाइप से के भी मान सकते हैं, के मान के ही निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत ना है। एच का स्क्वायर तो एच है आपका 4, के तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस पी बी का स्क्वायर यानी 3 के तो के का स्क्वायर दे दीजिए। अब देखना है 4 चौके कितना होगा 16 के स्क्वायर और माइनस 3 तिहाई 9 के स्क्वायर। अब इसको घटाइएगा तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7 के स्क्वायर। अब देखना है रूट 7 का तो 7 रहेगा और के का वर्गमूल का हो गया, के 2 ठो है, 1 ठो बाहर निकाल देना, तो ये कितना आ गया रूट 7 के आ गया। समझ में आया ना। अब देखिए निकालना का आपको पहला में तो लिख सकते हैं, इसलिए साइन ए इक्वल टू, तो साइन बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो पी का मान देखिए तो कितना दिया हुआ 7 के आया, तो लिख देना रूट 7 के
और h का मान कितना है तो 4k है, तो लिख सकते हैं 4k, k से k कट जाएगा तक आ गया √7/4। आंसर वही आएगा लेकिन k ऐसा मान के बनाते हैं। tan a तो निकालना है tan a, तो tan a बराबर क्या होता है p/b होता है। ठीक है, अब p/b होता है तो देखिए tan p है और ये का है b है, तो √7k और बाई हो गया 3k हो गया, इससे ही कट गया तो आ गया √7/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, इस टाइप से रहेगा। अब देखिए इसको फार्मूला याद करने के लिए आपको क्या करना है, अगर p/h वाला फार्मूला याद रखना है तो ये त्रिभुज को याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें यहाँ पे साइन थीटा रहता है, यहाँ पे कॉस थीटा और ये ऊपर सेक थीटा, इसके नीचे कोसेक थीटा याद रखिएगा, और यहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा। देखिए टैन जो है, कॉट जो है नीचे से ऊपर जाएगा और टैन जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। साइन जो है इस टाइप से रहेगा और कॉसेक का ये रहेगा, सेक का ऐसे रहेगा और कॉस का ऐसे रहेगा। अब ये ऐसे वैसे है क्या तो देख लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं P और ये हो गया H और इसको B बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं एक्स्ट्रा। कोन के सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस बोलेंगे, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। और थीटा के सामने वाला को हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं, और लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। अगर साइन थीटा बराबर याद रखना है तो त्रिभुज में याद रखना है कि साइन थीटा बराबर P/h, कॉसेक थीटा बराबर H/P हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ऐसे जाएगा यानी कि H/B हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर B/h हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, P/B हो गया, टैन थीटा बराबर क्या हो गया, P/B हो गया, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, B/P हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को आराम से याद कर सकते हैं। अगर इस टाइप से और नहीं याद करना है तो ये एक और ट्रिक है बहुत आसान, LAL और KKA, जिसको लाल बाई कक्का बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टैन थीटा रहता है, और इसको बोलते हैं हम लोग साइन का कॉसेक थीटा, और इसको कॉस के नीचे का रहता है सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा, इस टाइप से। तो साइन बराबर का होगा लंब बटा कर्ण, कॉस बाय आधार बटा कर्ण, टैन बराबर लंब बटा आधार, इस टाइप से हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है सेक 4a बराबर दिया हुआ है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। तो a बराबर बताना है, तो a बराबर हम लोग को निकालना है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। तो लिख सकते हैं जहाँ 4a जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण बोलते हैं जो 90 से कम रहता है, अधिक कोण बोलते हैं जो 90 से क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक रहता है। अब देखना यहाँ पे हम लोग को सेक 4a बराबर दिया हुआ ये, तो लिख सकते हैं हम लोग कि चूँकि सेक लिखा हुआ है, सेक 4a बराबर दिया हुआ है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब ये इसके बराबर दिख रहा है नहीं ना, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस 4a लिखेंगे। क्यों ऐसा लिख देंगे, क्योंकि 4a का है एक न्यून कोण है, इस टाइप से लिख दिया। अब बराबर कॉसेक फिर का लिखा हुआ a माइनस 20 डिग्री, ये इससे कटेगा नहीं, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर रहेगा, यानी 90 माइनस 4a बराबर का हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री होगा। इधर लेकर के आएंगे 90, अब माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में है। अब देखना है कि 4a है प्लस में है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस में हो जाएगा a, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में, तो ये भी क्या होगा प्लस में रहेगा। इसको जोड़ना है तो कितना होगा 110, और इसको जोड़ेगा तो कितना होगा 5a, इसको काट देना है, 5 दूना के 10, एक बच गया 5 दूना के 10, तो यानी a बराबर कितना आ गया आपका 22 डिग्री आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, एक दूसरे को क्या कर देना, आपको बराबर कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री लाना है। ठीक है, तो देखिए ये भी आसानी से आ सकता है हम लोग को। tan a बराबर का दिया हुआ है cot b, तो सिद्ध करना है प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि tan a बराबर का दिया हुआ है cot b,
तो देखिए tan A बराबर cot B लिखा हुआ है लेकिन बराबर है नहीं ना, तो ऐसा चीज़ करना है यहाँ पे कि cot के बराबर हो जाता है। लिखेंगे cot, ऐसे लिख सकते हैं कि 90 माइनस A लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा हो जाता है। और बराबर cot B का cot B रखना है। देखिए यहाँ पे चूँकि tan 90 माइनस थीटा बराबर का हो जाता है cot थीटा हो जाता है, ये ना होता है। अब ये देखना आपको कि cot तो cot के बराबर है, तो 90 माइनस A बराबर का हो जाएगा B हो जाएगा, तो 90 माइनस A बराबर B हो गया। इसका एक काम करना है, 90 को बराबर में लेना है, बराबर में खोना आपका B, प्लस यहाँ देखना है माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि हो गया आपका A प्लस B बराबर का आ गया 90 डिग्री। ये आपका प्रूफ्ड हो गया आंसर। समझ में आया ना, ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और बाकी आपको जो चैप्टर का वीडियो चाहिए मेन क्वेश्चन का, वो कमेंट कीजिए, ठीक है। हम आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।